नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत अवतार है। ये जो आविर्भाव होंगे, धरा पर प्रकट होंगे, इसकी भविष्यवाणी स्वयं गौरांग महाप्रभु ने किए थे। गौरांग महाप्रभु ने स्वयं भविष्यवाणी कर दिए थे कि नरोत्तम नाम से एक महान वैष्णव भक्त कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार ये धरा पर प्रकट होंगे, और उनके लिए महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम की गंठोली पद्मा नदी में रख दिए थे। तो उसको हम सुने कि नरोत्तम चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके पुरी गए और जगन्नाथपुरी में फिर वृंदावन जाएंगे, ऐसा ही भक्तों को कहे कि मैं बांगाल होकर जाऊंगा, गंगा में गंगा तो दो माताओं को वहाँ दर्शन करूंगा, एक माता गंगा है, दूसरा माता सची, और बंगाल के भक्तों को सांत्वना देते हुए उनको दर्शन करते हुए वहीं बंगाल के मार्ग होकर कन्हैया नाटशाला होते हुए मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, इनको प्रद्युम्न ब्रह्मचारी कहते हैं, कई नाम उनकी है, कोई इनको नकुल ब्रह्मचारी कहते हैं, वो एक ही व्यक्ति है, नकुल ब्रह्मचारी भी कहते हैं। जब ये नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के प्रभाव को सब लोग जानते थे, ये जो कुछ बोलते थे वो सच होता था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में से वृंदावन जाएंगे बंगाल होकर जब सुने, उन्होंने बैठकर समाधिस्थ होकर ध्यान में ही देखे चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी से निकले गंभीरा से कैसे आ रहे हैं, तो महाप्रभु के सामने वो ध्यान से रास्ता बना के लाते थे। बहुत सुंदर रास्ता, पुष्प रास्ता के ऊपर फूल बिछाते हुए, कल्पना ऐसे ध्यानस्थ होकर देखते ही प्रत्येक रास्ता के दो साइड में वृक्ष छाया करने के लिए महाप्रभु को उन्होंने ध्यान से ही वृक्ष बनाते थे, बीच में तालाब, महाप्रभु कहीं प्यास लगेगा पानी पिएंगे, ये तो बना के रास्ता तो ले आए, बंगाल आ गए, बंगाल आके फिर कन्हैया नाटशाला तो गया, लेकिन वहाँ से और जितने भी प्रयास किए और रास्ता और आगे नहीं बढ़ा। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस समय महाप्रभु कभी भी नहीं जाएंगे वृंदावन, ये कन्हैया नाटशाला तक जाएंगे। सब बोले ऐसे कैसे, लेकिन सब जानते हैं नृसिंहानंद ब्रह्मचारी जो कहते वो सत्य होता है। तो ऐसा ही हुआ, महाप्रभु बंगाल तो आ गए, आकर रामकेली गए, बंगाल के भक्तों के साथ कीर्तन करने के बाद उन्होंने रामकेली जाकर रूप सनातन को उद्धार किए। आचार्य लोग कहते कि ये यात्रा की विशेष प्रमुख जो कारण था, महाप्रभु चाहते थे ये दोनों भाई को उद्धार करना। किसको? उनका नाम क्या था? दाबिर खास साकर मल्लिक हैं, वो मुसलमान ने उपाधि दे दिया था, घर के नाम तो अमर और संतोष था। तो इसलिए रामकेली जाकर रूप सनातन को उद्धार करके फिर महाप्रभु के जहाँ जा रहे थे तो उनके साथ लाखों भक्त चलते थे पीछे। तो सनातन गोस्वामी एक पत्र लिखकर महाप्रभु को कहे कि देखिए वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है कि लाखों भक्त साथ में जा रहे हैं, और बंगाल के जो नवाब है हुसैन शाह, वो सोचता था ये क्या है, ये व्यक्ति के साथ में लाखों लोग क्यों चलते हैं, ये तो किसी को पेमेंट भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं देता, मैं तो राजा हूँ, सम्राट हूँ, लेकिन मुझे कोई आके प्रणाम नहीं करता है, लेकिन इसके अपने आप सब उसके पीछे चलते, इसको प्रणाम करते, रेस्पेक्ट करते। तो इसलिए हो सकता है वो ईर्ष्यालु बन के कुछ अनिष्ट कर सकता है, आशंका से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी महाप्रभु को थोड़ा ऐसे कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यात्रा तो वृंदावन को सिर्फ अकेले जाना चाहिए, भाई एक दो साथ में रहना चाहिए। श्री श्री राधा राधिका रमण की जय कृष्ण। अभी महाप्रभु सोचे इस बारे में, लेकिन फिर तो वो आगे तो यात्रा में निकाल पड़े थे। रामकेली से कन्हैया नाटशाला तक गए। बिहार और बंगाल की बॉर्डर में ये जगह है जो कि गंगा के किनारे, गंगा वहाँ पर बहुत विशाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि फारक्का डैम वो आगे है, तो बांग्लादेश वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी कन्हैया नाटशाला पहुँच के वहाँ रात्रि में विश्राम कर रहे थे। दूसरे दिन जब सुबह सुबह उठे हैं, तो उन्होंने महाप्रभु ने जोर जोर से पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, हैं 3-4 बार ऐसे कहने लगे। कन्हैया नाटशाला बड़े फेमस जगह है, हैं कन्हैया नाटशाला
कान्हा ही नाटशाला, जहाँ कन्हैया क्या करता, नृत्य करता है, नाचता है। कोई कोई पुराण में कोई कोई आचार्य लोग ये भी कमेंट्री में लिखते हैं कि ये कान्हा ही नाटशाला वही जगह है। तो महाराष्ट्र से बीच में राधा रानी को जो एकांत में लेकर कृष्ण अतरुचि हो गए थे, वो कान्हा ही नाटशाला में ही चले गए थे। कान्हा ही नाटशाला, वहाँ जाकर राधा जो भी है कुछ ऐसे वहाँ पर, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जब आए थे तो वही कान्हा ही नाटशाला में सबसे पहले किसको देखे थे, कृष्ण को। वहीं से उनकी महाभाव प्रकट हुआ था। कान्हा ही नाटशाला के पास में देखे कदम वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए थे। भाव विह्वल होकर भागे थे कृष्ण को पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण अदृश्य हो गए। तब से वहीं से ही कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन कहकर विह्वल होकर नवद्वीप तक चले थे कृष्ण की स्मरण करते हुए। तो इसलिए महाप्रभु जब बार बार नरोत्तम 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 पुकारे तो लोग, जो भक्त लोग जग गए, सब लोग सोचे क्या है, नरोत्तम कौन है। नित्यानंद प्रभु को सोचे कि सब लोग सोचे कि ये नरोत्तम किसको पुकार रहे हैं, जगन्नाथ को पुकार रहे हैं। पुरुषोत्तम के आज जगन्नाथ के विच्छेद इनको अनुभव हो रहा है, इसलिए जगन्नाथ को पुकार रहते होंगे। बाद में जब नित्यानंद प्रभु इनको पूछे कि महाप्रभु आप बार बार ऐसे नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे थे, नरोत्तम कौन है, तो भी उन्होंने कहे कि ये नरोत्तम आप नहीं है, ये नरोत्तम नाम के एक भक्त आने वाला है। हम लोग इस धरा पर होते, जब अमर लीला को संवरण करेंगे उसके बाद वो नरोत्तम इस धरा पर पधारेगा। संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ी भूमिका रहेगा। तो नित्यानंद प्रभु कहे कि देखो नित्यानंद, जब मैं संन्यास लेने के बाद आप मेरे साथ में चलते थे, हम एकांत जो पुरी के मार्ग में जाते थे और कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर हम जो नृत्य किए थे, जो कृष्ण के प्रेम में हम विह्वल हो रहे थे, वो सारे कृष्ण प्रेम को इकट्ठी करके मैं गंठुली बांध के रखा हूँ। ये कृष्ण प्रेम को मैं आस पास में जो देखने वाला नदी है कुछ दूर में, पद्मा नदी में, जो कि गंगा का ही एक शाखा, पद्मा नदी ऐसे ही है जो गंगा से ही निकल के गंगा में मिल जाती है। तो गंगा वो पद्मा नदी में इसको एक गंठुली के में रख कर जाऊँगा। भविष्य में एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम क्या होगा, नरोत्तम होगा। तो नरोत्तम नाम को ये पद्मा ने फिर इस प्रेम की गंठुली अर्पण कर देगा। तो देखो चलिए हम पद्मा नदी के पास चलते हैं, ये कहकर नित्यानंद को उन्होंने प्रेरणा दिया। चलिए चलिए निताय, गौर निताय दोनों जो नृत्य करते करते संकीर्तन बीच में है, संकीर्तन के बीच में गौर निताय नाचते नाचते और सारे भक्त उनके बीच चलते रहे हैं। पद्मा नदी के किनारे तक आए, आकर महाप्रभु ने कहे हे पद्मा, ये कृष्ण प्रेम की गंठोली को तुम धारण करो। प्रभु कहे पद्मा कि आप एक कृष्ण का प्रेम को पकड़ने रक्षा करो, और आप भविष्य में जो कोई व्यक्ति आएगा, नरोत्तम नाम से एक व्यक्ति आएगा, उसको एक कृष्ण प्रेम की गंठोली दे देना है। प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लह, नरत्व में नामे पात्र प्रेम तारे देह। प्रेम विलास में लिखते हैं, वे लिखा था कि कहे कि हे प्रभु माने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहे कि हे पद्मावती, ये कृष्ण प्रेम को धारण करो, तुमको मैं कृष्ण प्रेम अर्पण करता हूँ। भविष्य में एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, क्या नाम होगा उसके, नरोत्तम नाम के एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, और कृष्ण प्रेम का गंठोली उसी को अर्पण कर देना। तो पद्मा बोला कि नरोत्तम कौन है, मैं कैसे पहचानूंगा, किसको दूंगा, तो नरोत्तम कौन। महाप्रभु बोले जैसे ही तुम मुझे देखकर वो भी तरंगायित हो रहे हो, तुम बड़े प्रफुल्लित हो रहे हो मेरे स्पर्श से, मेरे इसी प्रकार जो नरोत्तम जो व्यक्ति है वो जब तुम्हारे जड़ को स्पर्श करेगा, तुम्हारे शरीर में ऐसा ही कंपन प्रेम से तुम उत्प्रोत हो जाओगे। तुम्हारे तरंगा, तुम्हारा नदी अपने आप तरंगित हो जाए, तरंगायित हो जाएगा, उफान आएगा, जो बोर्ड से जोर से उफान आएगा, और तुम अद्भुत प्रेम के विकार को अनुभव करोगे। अष्टसात्विक विकार, कंप पुलक आदि सब विकार तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। तभी तुम समझ जाना ये जो व्यक्ति तुम्हारे जड़ को स्पर्श किया है ये नरोत्तम है।
और जब वो नरोत्तम तुम्हारे पास आएगा तो उसको ये प्रेम का गंठोली उसी को दे देना। किसको? नरोत्तम को अर्पण कर देना। ये कहकर महाप्रभु ने वहाँ बहुत सभी भक्तों के साथ में कीर्तन किए। महासंकीर्तन करके करते करते फिर जो मार्ग में आए थे फिर आगे बढ़े और वहीं से वो फिर वापस आए। कहाँ? जगन्नाथपुरी। उस ट्रिप में वृंदावन गए नहीं थे। जैसे नरोत्तम, जैसे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी भी भविष्यवाणी किया था वही सत्य हुआ है। पूरी वापस आ गए थे महाप्रभु। तो इसलिए नरोत्तम प्रभु के आविर्भाव, नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव को स्वयं महाप्रभु ने सूचना दे दिए थे, आने वाला है, हैं? इसलिए उसी पद्मा नदी के किनारे उस थोड़े दूर में जो कि गोपालपुर जो सब डिवीज़न में, तो वहाँ पर गोपालपुर के आसपास में खेतुरी एक जगह था। खेतुरी कृष्णानंद दत्त का राजा थे, अंचल के राजा, उस अंचल के राजा थे। खेतुरी उनका राजधानी था। तभी कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी नारायणी देवी दोनों महान भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। लेकिन उनके घर में एक पुत्र केवल था। कौन? नरोत्तम। नरोत्तम उनकी कोई पुत्र संतान नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या व्रत आदि रखे तो उनको ये माघी पूर्णिमा में ये पुत्र प्राप्त हुआ। माघ पूर्णिमा में आज के दिन नरोत्तम नाम की ये नूरू, नाम तो इन्होंने ही रखा उसका नाम नरोत्तम, लेकिन एक पुत्र संतान नारायणी के गर्भ से जन्म हुए। बाद में शुभ क्षण देखे राजा तो थे, धन कोई उनके संपत्ति में प्राचुर्य में कोई कमी नहीं था, तो उन्हें अपने धूमधाम से पुत्र की जन्म उत्सव को मनाए। बहुत दान, लोगों को बहुत दान दक्षिणा दिए और पुत्र का नाम रखे नरोत्तम। घर के नाम घर में बुलाते थे क्या कहकर? नूरू नूरू, हैं? नूरू नूरू इनके बुलाने थे, लेकिन पूरे नाम नरोत्तम रखे थे। और राजपुत्र थे, इसलिए नरोत्तम राजपुत्र थे। दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन थोड़े सांवले वर्ण के थे, हैं? सांवले वर्ण के थे। और नरोत्तम का जन्म उत्सव खेतुरी राज्य में सर्वत्र मनाया गया। खेतुरी का सारे अंचल में मनाया गया। आस्ते आस्ते नरोत्तम ने जो थोड़े बड़े होने लगे तो पिता माता उनकी शिक्षा का व्यवस्था किए। लेकिन पहले सबसे पहले तो अन्नप्राशन उनकी जो बच्चे को थोड़ा खिलाते, सबसे पहले स्वीट राइस थोड़ा लेके खिलाते ना, मुख में देते, तो उन्होंने खीर बना कर लाए लेकिन वो भगवान को अर्पण नहीं हुआ था। इसलिए नरोत्तम को देने पर भी वो स्वीकार नहीं किए। कितना देने पर ही मुख बंद गए, जो रोने लगे जाते जो बाध्य किए थे। तो वहाँ पर एक वैष्णव खड़े थे, वो कहे कि देखो लगता है कि ये जो आपके जो पुत्र है ये महान वैष्णव बनेगा। आप एक काम कीजिए, ये खीर को कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद बनाकर तुलसी डाल के भगवान को कृष्ण को अर्पण करके फिर लेके आइए। तो फिर वो गए, जाकर इस खीर को फिर भगवान को अर्पण करके जब लेके आए और तो पत्र पर मुस्कुराते हुए नरोत्तम बहुत आसान बहुत हैं उस खीर को खाए। खाने के लिए पूरा लालायित हो गए, फिर लेके उनको खिलाए। सो बचपन से ही परिचय दिए कि मैं कृष्ण भक्ति करने वाला हूँ। कृष्णदास नाम के एक वैष्णव रहते थे खेतुरी में, तो उनके पास में ये जाते थे पढ़ाई कर, बचपन से पढ़ने के लिए। तो लेकिन वो तो कृष्ण भक्त थे इसलिए, और गौरांग भक्त थे। बचपन से ही छोटा छोटा कहानी कहकर गौर निताई के सब पास टाइम्स इनको सुनाते थे। किनको? नरोत्तम को। लेकिन नरोत्तम भाव विहोल होकर वो जो गौर कथा को सुनते थे, गौर निताई की लीलाओं को श्रवण करते थे, वो पूरा भाव विहोल हो जाते थे। आंख से अश्रु बहता था, कभी कभी रो लेते थे, कभी गड़ा भूमि पर गड़ागड़ी देते थे, नाच कर कभी कभी उठ नृत्य करते थे। तो बचपन से ही उनकी ऐसा गौरव प्रेम गौरांग की महाप्रभु के प्रति उनकी आसक्ति था। तो उन्होंने सोचे थे कि संसार असार है, आकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी, उनको कहे मैंने भक्ति रत्नाकर में उनके बारे में कहा जाता कि आकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी। बचपन से लेकिन वो वैरागी थे,
जैसे रघुनाथ गोस्वामी महान वैरागी थे, हैं, तो उनके जीवन में हम देखते हैं बाल्यकाल होते त्यों विषय उदास। बचपन से यदि राजपुत्र होने पर भी उनको विषय में कोई आसक्ति नहीं था, हैं? सब समय वो कहीं कृष्ण कथा होता, गौरव कथा होता तो वहाँ सुनने में इनको बड़ा आनंद आता था, वहाँ बैठ के सुनते थे। बच्चों के साथ खेलना गुलना ये सब में उनको इंटरेस्ट नहीं था, खेलना कैसे ना ये सब नहीं। कीर्तन होता, कीर्तन में नाचने में इनको आनंद था। तो बचपन से ही उनके ऐसा ही लक्षण था। आज पिता माता इनके लिए, इनकी शिक्षा के लिए कई टीचर को नियुक्ति किए हैं। इनको संस्कृत भी पढ़ाए, मैंने सभी प्रकार के शास्त्र, भक्ति शास्त्र को पढ़ाए। और नरोत्तम जब 12 साल उम्र में आ गए तभी इनको एक दिन रात्रि में नित्यानंद प्रभु सपने में आए। कहे कि देखो नूरू, मैं नित्यानंद बोल रहा हूँ, वो तो पहुँचा नहीं है, लेकिन कहे कि अभी तुम्हारा समय हो गया है, तुम्हारे लिए कृष्ण प्रेम की गंठोली को महाप्रभु ने रखे हैं। कहाँ? पद्मा नदी की जड़ में। तुम इसलिए पद्मा नदी के पास जाओ, हैं, तुरंत जाकर उस प्रेम की गंठोली को स्वीकार करो। यहाँ इसके पहले तो, क्योंकि ऐसा कहा नित्यानंद प्रभु, ऐसा क्यों कहे? क्योंकि नरोत्तम बड़ा विहोल हो रहे थे हमेशा, गौरांग नित्यानंद कहकर नृत्य करते और सोचते थे कि मैं कितनी अभागा हूँ कि महाप्रभु की ये महान संकीर्तन लीला को, नवदीप लीला को मैं दर्शन नहीं कर पाया। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, महाप्रभु की लीलाओं को नहीं देख पाया। विहोल होते उसमें ऐसे ही रोते थे। कभी 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 तो रात्रि में इनको स्वप्न पूरा गौरांग महाप्रभु कृपा करके संपूर्ण नवदीप का महासंकीर्तन है देखते कि लाखों भक्तों के साथ में कैसे गौर निताय नाच रहे थे। वो लीला को भी कभी कभी स्वप्न में दर्शन करते थे, हैं? तो नित्यानंद प्रभु के आदेश प्राप्त करके उन्होंने उस दिन सुबह उठकर किसी को कुछ बोले नहीं, उठ के सीधा चल दिए पद्मा। आलियर उठ के, कोई जो उठा नहीं था वो उठ के बस दोनों से चल दिए पद्मा नदी की तरफ। पद्मा नदी की तरफ पहुँचे और पद्मा नदी के जल को जब वो स्पर्श करते हैं तुरंत ही पद्मा नदी में बहुत बड़े उफान आ जाता है। नरोत्तम उसी उफान में, उसी जल में ही पद्मा नदी के अंदर में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। पद्मावती पूरा इनको हैं अंदर में ले जाता है और उनको कृष्ण प्रेम की गंठोली कृष्ण प्रदान कर देता है नरोत्तम को। नरोत्तम तो कहाँ गए, उनके बाह्य ज्ञान ही नहीं, बस चले गए पद्मा नदी में। फिर पद्मावती लाकर इनको किनारे छोड़ देती। किनारे जो उड़ते हैं ये पहले कैसे थे? सांवले वर्ण के थे, अभी सांवले वर्ण के नहीं रहे। इनका शरीर का कलर पूरा चेंज हो चुका था। तब तक कांचन गौरांग, गौरांग महाप्रभु की शारीर के वर्ण उनको प्राप्त हो गया था, पूरे गोरे में तब तक कांचन गौरांग बन गए थे। और उठकर किनारे पर और तो उनको नाचने लगे, नृत्य करते थे, हैं? निताई गौरांग 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 गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि। उन्मत्त नृत्य करते थे, महामंत्र भी गाते थे, कीर्तन नाच रहे थे। उनको शोध बोध नहीं था। यहाँ घर में सब उठकर बोले नरोत्तम कहाँ है, देखिए, हैं? उनके शयन कक्षा में नरोत्तम है नहीं बिस्तर पर। सब लोग बोले कहाँ गए नरोत्तम, क्योंकि इनको पहले से डाउट था ये कहीं भाग जाएगा वृंदावन, क्यों सब समय वृंदावन की जाने की ये सबसे पूछते थे, वृंदावन कहाँ है, कैसे जाते हैं वृंदावन, वृंदावन कितने दूर है, लोगों को पहले से ही पूछते थे, हैं? नवद्वीप कितने दूर है, महाप्रभु ऐसे सब पूछते थे लोगों को। तो माता पिता सोचे कि कहाँ गया है नूरू। पूरा सुबह उठकर चारों साइड उनके जो चौकीदार ये सब बिखर गए, चारों साइड ढूंढ रहे थे। तो ये एक व्यक्ति आ रहा था वहाँ से, पद्मा नदी साइड से आ रहा था। वो आकर कहा कि एक लड़का हम देखें वहाँ नाच रहा है, हैं? एक 12-13 साल का लड़का, ऐसे लगता है 12-13 साल का होगा, और किशोर लड़का वहाँ
बहुत उन्मत्त नृत्य कर रहा है, कुछ कह रहा है कि निताय गौरांग निताय गौरांग। हो सकता है, देखिए आप लोग चेकअप कर लीजिए, आपका लड़का हो सकता। तो फिर वो तो उसी की तरफ गए, स्वयं कृष्णानंद दत्त और नारायण, उनके माता जी भी पीछे भक्ति थी, वो जाके देखे, दूर से देखे, बोले ये तो कॉलर देख रहे, कॉलर तो ये तो गोरे देख रहा है पूरा, हमारा नूर तो थोड़ा सांवले वर्ण की है। लेकिन फिर भी उन्होंने पास में गए और सन्निकट में गए तो उनको मुख को जो देखे और उनकी आवाज़ को सुने, कीर्तन कर रहे, गा रहे थे, तो बोले हाँ ये तो नूरू का आवाज़ है। और उनकी मुख कमल को देखे, बोला हाँ ये तो नरोत्तम है, लेकिन ये गोरा कैसे बन गया हैं? तो उसको देखकर फिर उसको जाकर, नरोत्तम नाच रहे थे, ये क्या करें उसको, कुछ लोग तो उनके साथ नाचने लगे उधर ही। बहुत समय तक उनको बहुत सांत्वना करके बहुत मुश्किल से इनको वहाँ से लेके आए, कहाँ घर लेके आए। तो अब से तो नरोत्तम सोच रहे थे कि हैं कहाँ चलूँगा, वृंदावन। तो अभी और उनका मन घर में नहीं लग रहा था, सब समय भागते ताक देख रहे थे कैसे वृंदावन निकल जाऊँगा। लेकिन माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनके किसान दत्त के और एक भाई थे, उन भाई का लड़का एक संतोष राय, लेकिन फिर भी ये अपने लड़के को नहीं खोना चाहते थे। ये सब चौकीदार अपॉइंटमेंट कर दिए, बस छोड़ना नहीं, इनको गार्ड सब रख दिए, हाँ भाग नहीं सकता घर से। लेकिन नरोत्तम तो देख रहे थे, लेकिन नरोत्तम बहुत सुंदर थे देखने में और इनकी गुण बहुत अच्छे था, बहुत शांत दांत स्वभाव के थे। जो भी देखता था उनकी चरित्र उनके गुण से प्रभावित हो जाता था। नरोत्तम का बारे में वो उस समय बांग्लादेश और बंगाल एक ही था, वो ये पश्चिम बंग कहते थे, उसको पूर्व बंग कहते थे। बंगाल के नवाब तो कहे कि वो नरोत्तम को देखना चाहे, सुने लोग से कि ऐसे, बोले कि वो रूप सनातन भी ऐसे ही थे अच्छे, ये कौन लड़का है, और लड़का को थोड़ा मेरे पास लेके आओ। अपने सैनिकों को, सिपाही को भेज दिए, जाओ किसी व्यक्ति के साथ भेज दिए। बोले कि ये नरोत्तम कौन है, लड़का वो कृष्णानंद दत्त का, सब लोग बोलते बहुत अच्छे लड़का है, तो उसको थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। तो सिपाही लोग आगे जो बोले कि आपका कृष्णानंद दत्त कहे कि आपका जो लड़का है नरोत्तम, उसको बादशाह बुला रहे, सही है, उनको देखना चाहते। लेकिन वो समझ कि क्या होगा पता नहीं, भागे। लेकिन कई जगह पर उसी बारे में दो मत आता है, कई जगह में वर्णन है कि भाई नरोत्तम ने ये उनके पिताजी और उनके ताऊ जी, वो दोनों गए बादशाह को मिलने के लिए, नरोत्तम को नहीं भेजे। नरोत्तम जब अकेले घर में थे, अपने माता जी के साथ थे, और माता जी को प्रणाम करके ही और सभी को मीठे मीठे बोल के कैसे भी है भाग गए घर से, भाग गए थे वृंदावन भाग गए थे। लेकिन कई जगह पर वर्णन है कि नहीं, ये सिपाही लोग का साथ छोड़ दिए थे उनके पिताजी। सिपाही थे तो 10-12 सिपाही लोगों के बीच में छोड़ दिए, ये घोड़े में बैठे थे, सिपाही लोग चले जाते, ये घोड़े के ऊपर इनको बैठाए थे, किसको, नरोत्तम को। घोड़े ऊपर बैठकर अच्छे घोड़ा सब इनको साथ जा रहे थे। लेकिन आस्ते आस्ते रास्ते में कुछ जो जाने के बाद एक जंगल के एरिया आया, चारों साइड ये जंगल है। जंगल एरिया जो पहुंच गए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मुझे अभी क्या, मुझे जाना है, जंगल में जाना पाए, लेटरिन जाना पाए, कुछ कैसे बहाना करके घोड़ा से उतर, कोई मुझे उतारो घोड़ा से। तो लोग घर से घोड़ा से उतरे, जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के अंदर घुसे, देखे तो वो लोग भाग रहे हैं, वो बस दौड़ने लगे। हाँ, ये लोग सोचे क्या हो गया, उनको बोले मेरे लिए वेट नहीं कर, जाओ तुम्हारे रास्ता में हैं। तो वो लोग क्यों ये तो इतने सीरियस नहीं लिए, क्योंकि वो तो राज कर्मचारी है, इनको क्या करना है। तो इनके नरोत्तम दास ठाकुर उनको थोड़ा कई जा कहते कि वो इनको चमका भी, थोड़ा धमकी दे के भाग गए। तो भागे, बस भागते गए हैं, कहाँ जाऊँगा, वृंदावन है। तो अभी उन्होंने पूरे विहोल होकर प्रेम में है, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर,
गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर गौरांग बोलिते हबे हरि हरि बोलिते न यनि बहे नीर हरि हरि बोलिते न आर कबे निताय चांदेर करुणा हईबे आर कबे निताय संसार बासना मोर मने तुच्छ हबे संसार विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन विषय छाड़िया कबे कबे हम हेरब श्री वृंदावन कबे हम हेरब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन विषय छाड़िया कबे हम हेरब श्री वृंदावन कबे हम रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति रूप रघु कबे हम बुझब से जुगल पीरती कबे हम बुझब से रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस रूप रघुनाथ पदे रहु मोर प्रार्थना कर ए सदा नरोत्तम दास प्रार्थना कर ए सदा गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बहे नीर हरि हरि बोलिते नयन हा गौरांग है गौरांग हा गौरांग हा नित्यानंद बोलते हुए नरोत्तम भागते रहे किसमें जंगल में किस मार्ग में वृंदावन के मार्ग में कोई शोध बोध नहीं खाना मिलेगा कहाँ क्या करना कुछ है अभी आपको चाहिए क्या जाने के लिए फ्लाइट नहीं तो कम से कम तो ट्रेन हो जाए नरोत्तम के तो वो बांग्लादेश से आ रहे थे
कुछ नहीं था, पैदल में चलते रहे, भागते रहे। सो डर रहे थे क्योंकि कहीं पीछे से चौकीदार लोग आ जाएगा, पिताजी फिर भेज देगा, लेकिन ये तो आधा रास्ते में आ गए थे, ये जा रहे थे बादशाह के पास में, वहीं से भागे थे। तो इसीलिए ऐसे चलते, लेकिन कहा था 3 दिन तक भागे थे ऐसे सीधे भागते। 3 दिन 3 रात बीतने के बाद बेहोश होकर एकदम खाए नहीं पिए नहीं कुछ भी 3 दिन। राजपुत्र कभी इनको ऑस्टेरिटी करने का कोई अभ्यास भी ऐसा नहीं, मूर्छित होकर वृक्ष के नीचे गिर पड़े। वृक्ष के नीचे से पूरे मूर्छित होकर गिरे, और तो पूरे शोध बोध को है नहीं, पैर सब कई जगह पर कंटा सब पैर को काट चुका है, खून उसके प्रति ध्यान नहीं उनकी सीधे। लेकिन गौरांग महाप्रभु को और देखा नहीं गया। स्वयं महाप्रभु आए एक ब्राह्मण की वेश में, एक दूध के लोटा लेकर पधारे। कि ये कोई भी साधारण नहीं थे, कोई ये भगवान का ही नित्य परिकर थे। चंपका मंजरी राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में। तो इसलिए उन्होंने लोटा का दूध की लोटा लाकर महाप्रभु ने स्वयं उनके पास आए, उनको जगाने के लिए प्रयास के जगाए हैं। उठो नरोत्तम, उठो नूरो, उठो, देखो तुम्हारे लिए मैं स्वयं लेके आया हूँ। क्या? दूध लेकर आया हूँ, इसको पी लो, तुम्हारे शरीर का सारे क्लांति सारे कष्ट मिट जाएगा। हैं? तुम ये दूध पी लो। लेकिन कितने पर महाप्रभु इनको उठाने के लिए प्रयास किए, वो उठे नहीं, क्योंकि इतनी क्लांत टायर्ड हो गए थे, तो वो पूरे बेहोश होकर गिरे थे। हैं? थोड़ा थोड़ा अर्ध चेतना कभी कभी आते थे, लेकिन फिर आंख बंद फिर गिर जाते थे। महाप्रभु देखे कि होगा, अभी सोने दो इसको, आए विश्राम कर रहा, लेकिन दूध की लोटा वहीं पर रखकर चले गए। थोड़े समय में वहाँ पर रूप और सनातन पधारे। रूप सनातन स्वयं आकर उनको जगाए, बहुत प्रयास करी, जगा दिए। किनको? नरोत्तम को। कहे कि देखो नरोत्तम, तुम्हारे लिए स्वयं महाप्रभु ये दूध लाकर रखी गए, तुम इसको पी लो, तुम्हारे शरीर में जो भूख प्यास क्लांति सब मिट जाएगा। ऐसे सांत्वना देकर नरोत्तम के साथ बात करते करते हठात रूप सनातन भी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। हाँ, रूप सनातन हाँ है गौरांग कहते हुए पूरा बिहोड़ हुए, प्रेम में कुछ समय बिहोड़ होकर फिर कि ठीक है, प्रभु का आदेश जैसे दूध की लोटा लिए और उसको पिए। उसी से उनके शरीर में अद्भुत स्फूर्ति आ गया। हाँ, क्लांति मिट गया, शरीर कष्ट मिट गया। दूध पीने के बाद फिर आगे चल दिए। ऐसे चलते चलते कोई रास्ते में किसी घर में जाके मागधुकरी करना नहीं चाहते, मांगते नहीं थे किसी कुछ नहीं, ऐसे ही चलते थे बस। हैं? तो ऐसा ही भजन करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर कवि थे। कवि क्या जानते? 26 गुण जब वैष्णव का बोला जाता है, उनमें से एक गुण कहा था कि हाँ, सूची दक्ष कवि। कवि भी एक गुण है। कवि माने वो जो कुछ बोलते हैं तो कविता के रूप में मुख से निकलता है। कोई प्रयास करके व्यक्ति कवि नहीं बन सकता, राइटर बन सकता, लिख सकता है, बढ़कर अच्छे प्रबंध लिख सकता है, बन सकता है, लेकिन कवि बनना ये सहजात गुण है जन्म से ही। तो इसे बैठकर इसलिए इनके नरोत्तम दास ठाकुर भजन हम देख रहे हैं, सब इतने सुंदर भजन लिखे हैं। वृंदावन साधु संत कहते कि तो आपको कृष्ण राधा कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना है, आपको सिर्फ नरोत्तम दास ठाकुर के 2 किताब का पूरे मुखस्त कर लो और इसको बार बार गाते रहो। कौन सा? प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। एक पुस्तक और नरोत्तम दास ठाकुर, ये दोनों पुस्तक कई किताब लिखे हो, लेकिन ये दोनों बड़ा प्रसिद्ध है। प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। ये भजन को पूरे, ज़्यादा कीमत नहीं है, बस 10-15 रुपये की, बस आपको 25 रुपया 30 रुपया में दोनों पुस्तक आता है। और भजन तो गाते रहो, उसके अर्थ को समझो, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएंगे। हैं? संत आज भी कहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर तभी चलते रहे, आगे बढ़े, चलते थे। हा गौरांग, हा नित्यानंद। इनको बाह्य स्फूर्ति नहीं, बाह्य जगत में क्या चलता हो नहीं, उनके सदा गौर निताय के चिंतन में मग्न रहते थे। हैं? राधा कृष्ण के चिंतन। वृंदावन जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? वृंदावन। हैं? भाव विहड़ कर चलते रहे। कई रास्ते में छोटे छोटे घटना, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ समय का। तो आस्ते आस्ते ऐसे चलते चलते आगे पहुँच गए मथुरा विश्राम घाट। हैं?
विश्राम घाट जमुना में स्नान कर उतर गए, जमुना में स्नान कर रहे थे। उस समय लोगों से बात करते हुए सुने। लोग बात कर रहे हैं कि अभी का ये दो दिन पहले, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले कौन रूप और सनातन अंतर्ध्यान हो चुके पहले हैं, ये लोग संसार से लीला को संवरण कर लिए हैं। तो पूछे क्या बोल रहे हो? नहीं, अभी ये जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे और महान संत थे ब्रज में, तो दोनों को दोनों अंतर्ध्यान, पहले सनातन गोस्वामी की, बाद में रूप गोस्वामी भी अंतर्ध्यान हो गए, दोनों अंतर्ध्यान हो गए, लीला संवरण कर लिए। क्या अभी ये शरीर में नहीं है, धर्म आप वृंदावन में नहीं है? बोले नहीं, लीला संवरण कर लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि उनके सिर में तो पूरा वज्रपात जैसे हुआ। बोले अभी अभी मैं रास्ता में मुझे मिले थे और मुझे स्वयं दूध की लोटा मुझे पिलाए, महाप्रभु लेके आए थे। ऐसे कहे कि अभी कैसे मैं वृंदावन जाके और क्यों जाऊं वृंदावन? हाँ, पाषाणे कोटिब माथा अनले पशिब, गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पाबो। हैं, वही नरोत्तम दास ठाकुर भी भजन में लिखते हैं। बोले मुझे जाने की जरूरत नहीं वृंदावन, सोच रहे थे ही जमुना में ही डूब के मर जाऊंगा, ये पानी में ही जहाँ से शरीर त्याग दूंगा। लेकिन उस समय ऐसा सोच रहे थे, 2 व्यक्ति देखे क्या आए उनकी तरफ बोल रहे, आज के जोर जोर से बुला रहे थे, नरोत्तम नरोत्तम, कोई है इस एरिया में, कोई नरोत्तम है, नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे थे। बोले तुम्हारा नाम क्या है? नए सब लोग पूछे क्या नाम है? नरोत्तम। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले जब कोई क्या नाम है? वो बोला हाँ मेरा नाम नरोत्तम है। अरे तुम्हारा नाम नरोत्तम है, पुकार रहे हैं ना, इतना जोर से बुला रहे हैं, जाओ। सब इनको धक्कल देके पानी से, वो सोचते पानी के अंदर घुस के सुसाइड कर दे, लेकिन अभी तो बोल रहे उनको धक्कल ले किनारे में छोड़ दिया लेके लोग। बोले देखो ये नरोत्तम कौन बुला रहा तुमको? तो पहुँचे, देखे कि एक आदमी आए, बोले 2 व्यक्ति थे आए, कहे कि तुम्हारा नाम नरोत्तम है? बोले हाँ महाशय मेरे नाम नरोत्तम है। नहीं तुम कहाँ से आए हो? हैं, पूर्व बंग से आया, पूर्व बंगाल से, उसमें बांग्लादेश नहीं था। कि तुम खेतुरी गांव से आए हो? बोले हाँ। कैसे आपको पता लगा? ना हमको भेजे हैं, जीव गोस्वामी भेजे हैं। जीव गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं, राधा दामोदर मंदिर में, उन्होंने हमको भेजा। कहे कि और एक व्यक्ति कौन उनके पास था, वो श्रीनिवास आचार्य, लेकिन इस जीव गोस्वामी कहे कि जाओ ये कोई नरोत्तम नाम के कोई व्यक्ति मिलेगा आपको विश्राम घाट में हैं, तो उसको लेके साथ में पहुंचाना, लगे गोविंद मंदिर में लेके आना। तो आप ही नरोत्तम में चलो हमारे साथ। तो रो पड़े जोर से हैं, हे करुणामय आए, मतलब सुशिया। बोले फिर जीव गोस्वामी मुझे बुला रहे हैं? बोले इनको काल रात को स्वप्न में जीव गोस्वामी ने, महाप्रभु स्वयं आगे बता दिए इनको, रूप सनातन ने स्वप्न में बता दिए कि ये नरोत्तम आ रहा है, इसको ठीक केयर लेना। हैं, जीव गोस्वामी को स्वप्न में बोल दिए। इसलिए जीव गोस्वामी आज सुबह उठकर हमको भेज दिया इधर। नरोत्तम तो भाव विहोड़ होकर फिर उनके साथ चल दिए। जाकर वृंदावन में गोविंद मंदिर में पहुँचे। गोविंद देव की राजभोग की आरती चल रहा था उस समय। जीव गोस्वामी भी मंदिर में आए थे, श्रीनिवास आचार्य उनके साथ थे। तो ये लोग इनको लेके पहुँचाए, किनको? नरोत्तम को पहुँचाए। और नरोत्तम उनको परिचय कहे, हे जीव गोस्वामी, इसने तो प्रणाम किए। नरोत्तम जाके जीव गोस्वामी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जीव गोस्वामी पहचान गए, इनको उठाकर आलिंगन किए, बहुत कृपा आशीर्वाद किए। और श्रीनिवास आचार्य बड़े हर्षित हो थे, वो भी मित्र है इनकी। ये तीनों पढ़ते थे साथ में, और एक आएंगे बाद में, कौन? श्यामानंद। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद, नरोत्तम तीनों स्टूडेंट थे किसके? जीव गोस्वामी से भागवत पढ़ते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी अपने साथ में लेकर अपने कुटिया में गए, जहाँ वो रहते थे, राधा दामोदर में जाके। गोविंद देव मंदिर राधा दामोदर गए, वहाँ लेके 2-4 दिन रहे। लेकिन नरोत्तम पूरे सब समय वो शांति अनुभव नहीं करते थे। वो सोचते थे कि गौरांग महाप्रभु मुझे स्वप्न में पहले बोले थे कि तुम्हारे जो आध्यात्मिक गुरु वो होगा, वो लोकनाथ गोस्वामी बनेंगे। लोकनाथ गोस्वामी ही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है।
वही उनसे ही तुम्हें दीक्षा प्राप्त करना। लोकनाथ गोस्वामी महान वैष्णव, महावैरागी और महान भक्ति करते थे राधा विनोद की हैं। उनके आराध्य देव कौन थे? राधा विनोद। अभी से कुछ ब्रह्मचारी गए थे वहाँ उमराहा गांव में, तो लोकनाथ गोस्वामी वहीं रहते थे। लोकनाथ गोस्वामी उमराहा गांव में किशोरी कुंड पास वहाँ पर रहते थे। तो जीव गोस्वामी इनको फिर सॉरी ये ऐसे ही कहे थे, तो इसलिए इनकी छटपटाते होते थे, ये चाहते थे मिलने के लिए किनको? लोकनाथ गोस्वामी को। जीव गोस्वामी को जो पता चला अच्छा ये लोकनाथ गोस्वामी को मिलना चाहते हैं, उनको ही गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते, तो जीव गोस्वामी स्वयं साथ में लेकर चले। किसको? नरोत्तम को साथ में लेकर पहुँचे उमराह में। और छोटा झुपड़ी बनाकर अपने कभी कभी तो अपने राधा विनोद को ऐसे पेड़ में ऐसे ही बोला झूला में बैठा कर झुलाते थे। कौन? लोकनाथ गोस्वामी हैं। रागानु को भक्त भजन करते थे, तो उनको जीव गोस्वामी जब प्रणाम किए, ये भी प्रणाम किए। वो बड़ा सीनियर थे लोकनाथ गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी आने के पहले ब्रज में पधार गए थे, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे हैं उनके है, लेकिन महाप्रभु ने इनको भेज दिए थे पहले जा वृंदावन, कि वृंदावन जाकर वहाँ लुप्त तीर्थ के उद्धार करना और विग्रहों की सेवा पूजा को, जैसे गोस्वामी कहे थे ऐसे इनको कहकर भेज दिए थे। लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी पहले आ गए थे। तो इसे कहे कि ये देखिए लोकनाथ प्रभु, ये जो है ये देख रहे आप, ये एक राजकुमार है। कौन? नरोत्तम। इसके नाम नरोत्तम है। ये खेतुरी से आया है, बांग्लादेश से। राजा कृष्णानंद दत्त की एक ही लड़का है, और ये आया इसको वृंदावन की प्रति इसके प्रेम उमड़ आया। उनके सहजात महाप्रभु की कृपा से इसको ऐसे प्रेम प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी इनकी चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में ये आपको ही गुरु स्वीकार करेगा, इसकी यही इच्छा है। आप ही उसके गुरु बनेंगे, आप ही आप इसको दीक्षा दीजिए और आपके शिष्य के रूप में रखिए साथ में। लोकनाथ गोस्वामी तो महावैरागी थे और पहले से संकल्प ले रखे थे कि मैं कभी किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। कभी कभी भजनानंदी संत ऐसा ही, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, कोई भजन जैसे भजन संत साधन, तो वो शिष्य बनाने के चक्कर में नहीं रहते। बोलते मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरा प्रतिज्ञा है, आप लोग ले जाओ, आप बड़े पंडित हो, शास्त्रविद सब जानते ब्रज में, तो आपको आप ही दीक्षा दे दे उसको। जीव गोस्वामी को कहे मेरे पास क्यों लिखा है, इसको ले जाओ और दूसरे किसी गोस्वामी के पास ले जाओ, मेरे पास नहीं। ये मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ। मैंने बोले नहीं चलो। जीव गोस्वामी कहे कि देखो जीवा नहीं के ये नरोत्तम तुम जानो और इसे जानो, तुम मुझे बोला कि हम तो ये देख रहे हैं ना। नरोत्तम कहे कि जीव गोस्वामी कहे कि आप राधा दौर में वापस जाइए, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा जब तक ये मुझे दीक्षा नहीं देंगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मेरा जीवन उनके चरण में समर्पित है। लोकनाथ लोकेर जीवन। हम जो गुरु वंदना गाते हैं डेली, श्री गुरु चरण पद्म के बड़ भक्ति सद्म, कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर नहीं लिखे हैं पद, उसको हम गाते डेली, प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं। उसमें ये पद कहते कि लोकनाथ लोकेर जीवन। किसके लिए कहते? अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी को ही उद्देश्य करके वो पद लिखे हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। तो उन्होंने वही रहे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी तो कोई सेवा का मौका नहीं, भगा देते, चलो भागा यहाँ से। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहे, वो पास में कुछ थोड़े आधा किलोमीटर दूर, वहाँ थोड़ा दूर में जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया था, उससे थोड़े दूर में अपने कुटिया एक झुप ऐसे ही पत्ता में घास फूस में ऐसे बना के वहीं रहने लगे। और प्रत्येक दिन सुबह सुबह आते थे, स्नान करके आके लोकनाथ गोस्वामी जब देखते थे सामने आने गाली देंगे, दूर से प्रणाम करते, दर्शन कर प्रणाम करते थे, और उनको भजन कुटिया को क्या करते थे? परिक्रमा करते थे। भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, तो गुरु के कुटिया को प्रणाम करके परिक्रमा करके फिर थोड़ा आसपास में झाड़ू लगाते थे। बाई चांस लोकनाथ गोस्वामी देख ली कि झाड़ू लगाता, आके भगा देते, चलो तुम कौन बोला इधर सेवा करने के लिए, भागो यहाँ से, ममरा कहना इधर नहीं आना। बस
आने बोले क्या करूं, फिर कैसे कुछ तो कुछ सेवा का करूंगा गुरुदेव के। महाप्रभु कहे ये इनसे ही दीक्षा लेना है। तो उन्होंने रात्रि देखे कि ये रात्रि में प्रत्येक दिन देखे कहाँ पर किसी एरिया में जाते हैं अपने निबटने के लिए, मलमूत्र त्याग करने के लिए कौन जारा में जाते, तो पता लगा लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ये जाने के पहले थोड़ा रात में उठ के वहाँ चले जाते तो उस एरिया को पूरा सफाई कर देते थे। वहाँ पर पानी के लोटे में मिट्टी का बर्तन में पानी भर के रख देते थे और थोड़ा हाथ धोने के लिए मिट्टी भी, ताज़ा मिट्टी बाजू में रखते थे। ऐसे आते थे। लोकनाथ गोस्वामी जाते थे, सोचते थे ऐसा कौन कर रहा है, इस एरिया को पूरा सफाई कर रहा है और इसमें फिर ये मिट्टी रख रहा है, पानी भी कुछ कोई ब्रजवासी ऐसा ही करता होगा। लेकिन ऐसे कई दिनों चलते रहा है, 15-20 दिन महीने तक चला। बोले ये इसका कुछ रहस्य है। तो उन्हें एक दिन निबटने के बाद एक झाड़ी के पीछे छुप गए लोकनाथ गोस्वामी। कौन देखता है, छुप गए झाड़ी के नीचे, देखे दूसरे झाड़ी से वहाँ से निकाल के आए, नरोत्तम निकाल के आए, हाथ में झाड़ू है और एक पात्र है। और आके उन्होंने स्वयं अपने लोकनाथ गोस्वामी के जो मल मूत्र जो त्याग सबको ऐसे उठा के मिट्टी के साथ ऐसे उठा के सब पात्र में डाले, उसको लेकर दूसरे जगह में गाढ़ा में सब डाल के फिर मिट्टी ऊपर भर दिए। और बाद में उस जगह को पूरा गोबर पानी सब ऐसे छींच कर उसको पूरा झाड़ू बुहार करके पूरा परिष्कार किए। इसको देख कर लोकनाथ गोस्वामी तुरंत रहने संभालने वो निकाल के भाग के आए दूसरे जो आके पकड़ लिए। तुझे कौन बोला ऐसे कार्य करने के लिए? हाँ, कौन बोला तुझे ऐसे करने के लिए? मैं सुना है तुम राजपुत्र है, राजा के लड़का है, ऐसे निकृष्ट ऐसे घृण्य कर्म क्यों करता है? तो नरोत्तम दास ठाकुर रो रो कि उनके चरण में वहीं गिर पड़े हैं। तो उनके मुख में पद अपने निकल गया है, अपने आप वो पद गाने लगे नरोत्तम दास ठाकुर। हा हा प्रभु लोकनाथ रख पाद द्वंदे, हा हा प्रभु लोकनाथ कृपा कर्य जति हैया आनंदे, कृपा दृष्टि करो जदि हैया आनंदे, मन वांछा पूर्ण तबे हऊ पूर्ण तृष्णा, मन वांछा पूर्ण मन वांछा हऊ तबे हऊ पूर्ण तृष्णा, हेथाए चैतन्य मिले जथा राधा कृष्ण, हेथाए चैतन्य मिले जथा राधा, तुमी ना करिले दया के करिबे आरो, तुमी ना करिले दया मनर वासना पूर्ण करो एई बारो, मनर वासना पूर्ण एति न संसारे आरो मोरो केहू नहीं, एति न संसारे आरो
मोर केहू कृपा करी निज पद तले दे ठाई कृपा करी निज पद राधा कृष्ण लीला गुण गाऊ निरंतर राधा कृष्ण लीला गुण गाऊ रात्र दिने नरोत्तम वांछा पूर्ण नोहे तोया बीने नरोत्तम रो रो की गा रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे पद पूरा रो रो के उनके चरण में गिर पड़े थे। किनके चरण में? लोकनाथ गोस्वामी के। हैं कहते कि आपके चरण और कोई मेरे आश्रय नहीं है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म। लोकनाथ गोस्वामी का पूरा हृदय पिघल गया। तो अभी बोले उठो 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 तुम, ये छोड़ो मेरे चरण छोड़ो। उनको पकड़ के उठाए। हैं कहे ठीक है जो किशोरी कुंड में स्नान करके आओ। नरोत्तम दास ठाकुर उनको भी पता था, पहले महाप्रभु उनको भी बताए थे स्वप्न में। लोकनाथ गोस्वामी को न तू तो प्रतिज्ञा रखी रखा कोई शिष्य नहीं बनाएगा, लेकिन ये नरोत्तम को मैं भेजूंगा, इसको अवश्य तुझे शिष्य बनाना पड़ेगा। हैं इसलिए कहे कि क्या करूँ, महाप्रभु का आदेश है, इच्छा है। इसलिए बहुत उनको फिर राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षित किए। किसको? नरोत्तम दास ठाकुर को। श्रावण पूर्णिमा में हैं कहते श्रावण पूर्णिमा के दिन लोकनाथ गोस्वामी इनको दीक्षा दिए थे नरोत्तम दास ठाकुर को। फिर अपने कुटिया में सेवा अधिकार फिर प्राप्त हो गया। लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करते कुटिया फुटिया सफाई करना, झाड़ू करना, उन्हें खान पान ये सब देखने लगे, माधुकरी करके उनका खिलाना, सब कुछ का सेवा मिल गया। राधा कृष्ण की भजन कैसे करना समय हो गया है बहुत, तो ऐसा सीखा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर गुरु चरण में सेवा प्राप्त करके फिर वहाँ रहे, वहीं रहे। और लेकिन जो भजन करते थे वो मानस राज महाप्रभु के आदेश ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब, तो मानस सेवा करते थे। हठात एक दिन उनको राधा रानी ने दर्शन देकर कहे कि कोई कहते साक्षात दर्शन देखिए से कहे, कोई मानस पट में मानस में उनको समाधिस्थ अवस्था में राधा रानी दर्शन दिए और कहे कि तुम्हारे सेवा में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए विशेष सेवा दे रहा हूँ। तुम्हारे नाम चंपक मंजरी है, मैं पहचान, तुम भूल गई हो तुम्हारे स्वरूप है चंपक मंजरी। तुम चंपकलता सखी के अंडर में सेवा करती हो। मेरे सखी चंपकलता वो बनाती है राबिड़ी मेरे प्रियतम श्याम सुंदर के लिए, और तुम उसको इसी सेवा में मदद करना। किसको कहे? तो अब से नरोत्तम दास ठाकुर अपने मानव सेवा में डेली गुरु से आप पूछकर फिर सेवा करते थे। राबड़ी बनाते थे दूध से राबड़ी बनाते थे। लेकिन एक दिन वो देख रहे थे कि वो हठात दूध में बहुत उफान आ गया और वो सारे दूध, गर्म दूध उनके हाथ में ही गिर गया और हाथ में सब फुड़ा हो गया। बहुत जोर से जल मैंने उगला हुआ दूध गिर गया और ऐसे फुड़ा। वो जो समाधिस्थ थे तो आँख खुल गया, देख के सत को सत हाथ जड़ा हुआ है। हैं बोले अरे कुछ नहीं, कैसे सतकुशल जल गया हाथ। ध्यान में देखता था। वो प्रतिष्ठान पूर्व ब्राह्मण भी ऐसा ही, भक्ति स्वामी सुंदर बताया गया ना, वो भी ऐसा ही स्वीट राइस बनाता था। हैं उसका तो गया कुटिया में, तो इनकी गुरु जी के तेरे हाथ कैसे जला, ये क्या हुआ? तो कहना नहीं चला, लेकिन कहना पड़ेगा। तो उसे फिर बोले कि ऐसे हुआ मानव सेवा में है, दूध को उबाल रहा था तो दूध गिर गया हाथ में है। तो सारे संत समझ गए इसका भजन सिद्ध हो गया। ये अभी और साधक नहीं रहा, अभी क्या बन गया? सिद्ध। तो बोले कि तेरी भजन सिद्धि हो गया, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गया और जाओ। लोकनाथ कहे कि तू अभी भजन सिद्ध हो गया, अभी तुमको और हैं जाओ, तुम अभी
लो जीव गोस्वामी तुमको ला के मेरे पास छोड़े, तुम जाओ उनके पास जाके और पढ़ लो भागवत पाठ, जो पढ़ना तो थोड़ा पढ़ लो, जाओ। हाँ, मेरे पास आया था, वो काम पूरा हो गया और भजन सिद्ध हो गया, बस जाओ। तो इसलिए फिर वो गए, जाकर जीव गोस्वामी से पास पहुँचते और तीनों साथ में रहकर पढ़ने लगे। अब पढ़ के तो इस तीनों कोई साधारण नहीं थे, लेकिन फिर भी तीनों को जीव गोस्वामी ने कहे कि अभी तुम्हारे पढ़ाई भी कंप्लीट हुआ, तुम्हारे गुण के अनुଯାयी सब वैष्णव, अन्य वैष्णव, सब वृंदावन के वैष्णव लोग ने तीनों को विशेष रूप में देख रही थी कितनी विचक्षण वैष्णव है। जीव गोस्वामी सलाह करके नरोत्तम दास ठाकुर का नाम रखे, क्योंकि भजन गाने में बहुत प्रवीण, भजन गाते थे, जो बोलते थे वही भजन पद्य के रूप में निकलता था। तो इसलिए इनके नाम रखे ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। श्यामानंद प्रभु को विशेष रूप में राधा रानी की कृपा मिला था, राधा रानी की नूपुर का प्राप्त हुआ था, और श्यामानंद इसलिए जीव गोस्वामी का नाम रखे। तुम आज से दुखी कृष्णदास नहीं, तुमको कौन दुखी बोलता है? राधा रानी जिसको विशेष कृपा की है, प्रिया जी के आनंद से तुम आनंदित हो गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या रहेगा? श्यामानंद। उन्होंने शिव श्रीनिवास भागवत में विशेष रुचि रखा था, भागवत को व्याख्या करने में बड़े प्रवीण थे, इसलिए उनको आचार्य क्या टाइटल दिया? आचार्य। आचार्य श्रीनिवास है, श्रीनिवास आचार्य। इस प्रकार तीनों को शिक्षा देकर जीव गोस्वामी कहे कि पढ़ला तो पढ़ने तो ठीक है, अभी ये सिद्ध महात्मा थे, इनके सब माने स्वरूप, सिद्ध स्वरूप इनको पता था, ये चंपक मंजरी, वो कनक मंजरी, वो मणि मंजरी सब पता था। होने बाद भी जीव गोस्वामी कहे कि अभी जाना पड़ेगा, कहाँ? प्रचार में। ये गोस्वामी लिटरेचर को लेकर बंगाल उड़ीसा में पिचिंग करना पड़ेगा, बंगाल उड़ीसा में से बांटना पड़ेगा पुस्तक। गोस्वामी लोग लिटरेचर लेके गए, क्या होगा? खाली रखने के लिए थोड़ी, इसका प्रचार भी होना चाहिए। और उस समय तो आजकल जो संकीर्तन बक्स है, वो संकीर्तन बस आप लोग खरीद लिया, ऐसा नहीं, संकीर्तन बस नहीं था, बस नहीं था, क्या कि बैलगाड़ी में लकड़ी का ऐसे पूरा बक्स बनाए, सिंदूक बोलते हैं, उसका अंदर सब पुस्तकों को सुरक्षित रख के उसको बंद करके फिर 2 चौकीदार भी उनके साथ दिए उसको सेफ गार्ड करने के लिए। वो तीनों चले बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, और कहाँ? बिहार, बंगाल, वहाँ बंगाल उड़ीसा, वो सब किताब वितरण में निकले। इसलिए किताब वितरण करना कोई नियोफाइड भक्त का काम नहीं है। कोई सोचता कि नियोफाइड नहीं, महान सिद्ध महात्मा भी ये करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, ये गए शिव गोस्वामी के आदेश में बुक लेकर चले गए। तो बिहार और बंगाल की बॉर्डर में वीर हमीर था, वन विष्णुपुर राजा, वन विष्णुपुर का राजा था। तो वो तो अन्य से लूट कर अपने प्रजाओं को सुखी रखता था, जो उसका सिटीजन है तो उसका राज्य का, लेकिन दूसरों से जो लूटता था, उसके राज्य का देकर जो दूसरे राज्य में जाता था और रात को वहाँ रहता, उनको ऐसे बोलता नहीं, ऐसे ही आक्रमण कर ही नहीं चोरी करता था। इनको बड़ा आदर करके बोला, ठीक है आओ, ऐसे विश्राम करो, रात को रहो, खाना पीना करिए। रात को जब सब विश्राम करते सो जाते तो उनका लट सब लूटते रहता था। उसके पास ज्योतिष था, गणना करी बताता था ये लोग आ रहे हैं, इनके पास में कितना संपत्ति है। जो ये जा रहे थे इनकी बैलगाड़ी लेकर, तो उनको देखा, बोला ये इनके पास में कितना संपत्ति है, तो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। हाँ, अरे अमूल्य ग्रंथ है गोस्वामी लिटरेचर, वो उसका आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या मूल्य का कैलकुलेशन करेगा? तो बोला कि ये कहते अनलिमिटेड धन है इनके पास में, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रहा, नहीं बता सकता। तो राजा बोला कि अच्छा, तो उनको देखा तो बड़ा स्वागत करके लाए। बोला महात्मा यहीं रहो, कितना भजन कीर्तन करो, इधर खाओ। तो इन रहे उधर भजन कीर्तन किए, रात भर बहुत संकीर्तन हुआ, बड़ा फिस्ट हुआ, सब लोग खाए पिए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे। और राजा ने अपने लोग भेजकर पूरा गायब कर दिया। किसका? वो जो सिंदूक बनाए थे लकड़ी का बक्स, बोला इसका अंदर से भरा हुआ है, चोरी कर लिया। सुबह उठकर बक्स देखे नहीं है, वो लोग दुखी होकर आए, कहाँ गया? लेकिन श्रीनिवास आचार्य लीडर थे, तो बोले आप लोग जाओ, मैं देखभाल करूँगा। बाद में उन्होंने भागवत की कथा की उधर, भागवत का लोग राजा देखकर खुल के भी दिखाई, तो सर किताब है, पुस्तक है, सो भोजपुत्र में लिखा। बोला समझ गए ये व्यक्ति का ऐसे पुस्तक है। फिर बाद में वो श्रीनिवास आचार्य जी को सब दे दिया और उनका शिष्य भी बन गया। उस वीर हमीर और पन्नेश्वरी वन विष्णुपुर का एरिया में सारे राजा और शिष्य बन गया, तो सारे प्रजा भी शिष्य बन गए, सभी कृष्ण भावना भाव से भावित हो गए।
सारे राज्य में सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो समझ गए कि ये महाप्रभु का लीला था। ये यहाँ का सभी को भक्त बनाने के लिए ये इसके चुरा लिए थे क्या, भागवत का बॉक्स, सारे गोस्वामी लिटरेचर। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य बात में जाएंगे, लेकिन ये पहुँच गए चलते चलते श्यामानंद और दोनों। क्या कैसे ड्रेस था, एक ओपनी पहनते थे और एक कंबल कांध में था, लोटा, एक लोटा, बस लोटा ऐसे हाथ में झूलता। बस पहुँचे खेतुरी ग्राम पहुँच गए, नरोत्तम दास ठाकुर के घर। पिताजी माताजी वेट कर रहे थे कि गांव वाले भाग भाग के आए, तुम्हारे लड़का आ गया आपका बोले अरे कौन देखे, लेकिन ये क्या भेष है। माता पिता की आंख से तो अश्रु, राजा है, हाँ के रोने लगे। लड़का क्या नूरू, तुरंत पाठवस्त्र लेके आए घर से, है राजकुमार को पहनाने के लिए। बोले तुम्हारे मित्र को भी देने, मेरे मित्र को दे दो, तुम पहनो, दोनों पहनो। ये क्या नूरो क्या करें, लेकिन वो तैयार नहीं हुए पहनने के लिए। नहीं बोले ये पहना हूँ, है से वस्त्र पहने, वही लिंग कौपिन और कंथासित हो, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणिंग सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपिन कंथासित हो। रूप सनातन भी राजमंत्री थे, वो भी ऐसे ही कौपिन कंथा कंबल लेकर वृंदावन की वृक्ष के नीचे रहते थे। तो बोले कि हम घर में भी घुस नहीं रहे थे, घर में नहीं प्रवेश करेंगे। तो उनकी इच्छा जानकर उनके पिताजी माताजी फिर उनके लिए वो पद्मा नदी का किनारा, तो थोड़ा दूर में उनके लिए भजन कुटी बना दी, वहीं दोनों रहे। हाँ वहीं बचते, वहीं कुकिंग कर भगवान को भोग लगा खाते थे, उनके घर में प्रवेश नहीं किए। थोड़े दिन में श्यामानंद चले गए। बहुत बड़ा चरित्र है नरोत्तम चरित्र, कई क्लास होता है। तो फिर बाद में वो उस वहाँ पर एक फिर कोई मैंने खेतुरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर में, वहाँ से 2 कोस दूर में उन्होंने फिर भजन तुल एक ज़्यादा जगह पर वो अपने भजन स्थान बनाया और वहाँ पर 6 विग्रहों को इंस्टॉल किए हैं। श्री कृष्ण गौरांग वल्लभी कांत श्री कृष्ण ब्रजमोहन राधा रमण हे राधे राधा कांत नमस्तुते। 6 सेट का डेटी, एक डेटी हमारा वृंदावन में है, ज्ञान गोधुड़ी में राधा ब्रजमोहन, वो नरोत्तम दास ठाकुर की खेतुरी से आए हैं। तो ऐसे विग्रहों को स्थापना की, और विग्रहों स्थापना करके उन्होंने सारे वैष्णव भक्तों को सबको बोला है, जितने भी वैष्णव पूरा बंगाल से सभी को निमंत्रण दिए। उस उत्सव में सभी लोग गया, जानवा माता गए, वीरचंद्रपुर नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर कई भजन में लिखते हैं, रामचंद्र संगम आगे। रामचंद्र कविराज बहुत अच्छे मित्र थे किनके, नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ये सब सभी लाखों भक्त इकट्ठी हो गए। जानवा माता ही पहुंच गई, किचन इंचार्ज कौन, जानवा माता नित्यानंद प्रभु के। और श्रीनिवास आचार्य गेस्ट को रिसेप्शन कर रहे थे, नहीं सॉरी श्यामानंद प्रभु गेस्ट रिसेप्शन कर रहे थे, श्रीनिवास आचार्य यज्ञ करते, डेटी इंस्टॉल के चार्ज में थे, डेटी इंस्टॉलेशन करना। और ये सब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे स्वयं। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करते, लाखों लोग उनके साथ नाचते थे, गाते थे। गौर पूर्णिमा का पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल इन्होंने मनाया। कौन, नरोत्तम दास ठाकुर अपने खेतुरी में सबसे पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल उन्होंने मनाए। गौर पूर्णिमा का दिन ये 6 डेटी को उन्होंने इंस्टॉल किया। इसके पहले वो विष्णुप्रिया और गौरांग महाप्रभु की डेटी को उन्होंने पास में गोपालपुर में एक जमींदार के घर में धान के ऐसे ही घर में एक लकड़ी का घर बना के उसका धान भर के रखा था। उसी के अंदर एक ये विग्रह थे, एक सांप उनको गाड़ करके रहता था, कोबरा। कोई भय से नहीं जाता था उसके अंदर, जानते थे, लेकिन कोबरा को देखकर भागते थे, भाग। नरोत्तम दास ठाकुर गए और जाकर वहाँ से उसको निकाले, उसी दर्जा खोल के सब मना करते, ठाकुर महाशय मत जाइए, उसका अंदर कोबरा है, दंशन कर देगा, बड़ा हम लोग को कोई नहीं जाते उसे। नरोत्तम दास ठाकुर हंसे, क्योंकि उन्हें पहले स्वप्न में पता था। तो खोले तो सांप बहुत आराम से नरोत्तम दास ठाकुर को प्रणाम करके निकल के चला गया।
तो उसी धान अंबर से उन्होंने विष्णु प्रिया और गौरांग की विग्रह को प्राप्त किए थे। उनको भी लाके उनके साथ स्थापना किए। और नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लाखों लोग उनके साथ नाच रहे थे। सभी लोग उन्मत्त होकर नाच रहे थे। जब सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, सभी के साथ कीर्तन के बीच में प्रकट हुए कौन? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद, जो सब अंतर्ध्यान हो चुके थे, लीला संवरण कर लिए थे। हैं अद्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय, कौन कौन भाग्यवान देखी वारे पाए। महाप्रभु शरीर नहीं त्यागे, केवल लीला संवरण किए, पंचतत्व प्रकट हो गए और सारे कीर्तन के बीच में नृत्य कर रहे थे। इनको देखकर भक्त तो शोध बोध नहीं रहा, सब पागल की तरह नाचते थे, गाते थे। हैं कीर्तन करते, पंचतत्व तो निकले, जाह्नवा माता निकल कर आई किचन से, वो भी देख रही, सभी लोग देख रहे थे, क्या हो गया? अरे महाप्रभु प्रकट हो गए, नित्यानंद भी प्रकट हो गए, अद्वैत प्रकट हो गए हैं। हाँ गदाधर शिवास मुरारी आदि भक्त सभी लोग नाच रहे, उन्मत्त हो गए हैं। इसलिए कहते कीर्तन करना तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कीर्तन करो। हैं गौरांगो भी, इस पंचतत्व भी प्रकट हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने वही कहते थे अमर कृष्ण बलराम मंदिर इंस्टॉलेशन में, यही कहे, कुछ नहीं। आपको ये डेटी इंस्टॉलेशन ऐसे नहीं होता है जो कर्मकांड यज्ञ में, ये कीर्तन करो, ये कीर्तन से ही गौरांग अवतीर्ण हो जाते हैं। तो नाचे वो पंचतत्व वहाँ अवतीर्ण हो गए थे। फिर कुछ समय कई घंटे तक नाचे गाए और सब लोग जो उन्मत्त होकर भाव विहोड़ हो रहे थे, फिर अंतर्ध्यान हो गए। हैं तो इसी प्रकार ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सबसे पहला नरोत्तम दास ठाकुर प्रारंभ किए थे और पूरे बांग्ला में ये प्रचार किए। नरोत्तम दास ठाकुर की जो कीर्तन स्टाइल, ये जो इस्कॉन में हमारे जो कीर्तन बजाते हैं, मृदंग करता है, ये सब नरोत्तम स्टाइल है। तीनों प्रभु का अलग अलग स्टाइल है, तीनों ऑथराइज्ड है। नरोत्तम स्टाइल, श्यामानंद स्टाइल, श्रीनिवास स्टाइल है, तीनों टाइप का कीर्तन है। ये तीनों कीर्तन सिखाए। हम जो गौड़ीय विशेष रूप में गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन में, गौड़ीय मठ में, ये नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन का शैली है। मृदंग बजाना, गौराणा हाटी इसको कहते हैं। और मनोहर शाही कीर्तन श्रीनिवास आचार्य की, और उनका है कीर्तन जब उड़ीसा में चलता है, जो खिरचुरा मंदिर में जाओगे देखो, उनका मृदंग बजाना स्टाइल अलग है, कीर्तन मृदंग अलग स्टाइल का कीर्तन करते हो, श्यामानंदी कीर्तन है। तो इस प्रकार ये नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन सिखाए सब लोगों को, कैसा कीर्तन करना, कैसे नाचना, कैसे गाना है, भजन सब लिख के दिए। और इन्होंने बहुत प्रचार किए बंगाल में कि ये सब ब्राह्मण को सब फिर क्या बनाए, शिष्य बनाए, वैष्णव बनाए, सब हैं। सब ब्राह्मण लोग को प्रचार करके फिर भी उनको सब भक्त बनाए। उस समय सब ब्राह्मण सब शाक्त हो गए थे, देवी पूजा करते थे, मांस मध्य मांस खाते थे, बोल ऐसे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको सब उद्धार किया। सो ब्राह्मण उनके अगेंस्ट हो गए। हैं वो चांद्राय कई कहानियाँ, बहुत सुंदर कहानियाँ, बहुत ऐसे हैं, उसे वर्णन है, सो वर्णन करे टाइम नहीं है। लेकिन एक शिवानंद भट्टाचार्य था, उसका लड़का रामकृष्ण था, और उसको था पिताजी कहा था कि दीपावली ने काली के पास में बलि देने के लिए लाने के लिए भैंस और छाग माने बकरी भेड़ से उल के लेके आओ, माँ बलि देंगे। तो ये जा रहे थे, रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों स्नान कर रहे थे पद्मा में। ये पद्मा किनारे ये भाखा रहे थे, पशुओं को ऐसे इकट्ठी कर रहे थे। तो देखिए कि बोले ये क्या कर रहे हैं, तो भाई इसलिए उन्होंने जो समझ गए नहीं कि जा रहे, तो वो बात कर रहे थे, दोनों में उच्च बहुत जोर जोर से बात करने लगे। ये ऐसे ही पशुओं को काटेंगे तो नरक में जाएंगे, इनकी गति क्या होगा, ये सब। तो लोग देखिएगा ये कौन है, दोनों बोले यार ये तो ठाकुर महाशय है। और ये तो वो लोग खड़ा होकर सुनने लगे। देखिए थोड़ा श्रद्धालु है, तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर उनको है ये इनको छोड़ दो, सब छोड़ दो, भगवान विष्णु की भक्ति करो। नरोत्तम दास ठाकुर कृपा हुआ है, जैसे वो कहे मंत्रमुग्ध हो करे पूरा, जैसे मैंने प्रभावित हो गई वाणी में, छोड़ दिए सारे भैंस बकरी सब इकट्ठी के सब छोड़ दिए। छोड़कर वैष्णव पर, तो वो वैष्णव तिलक लगाए। नरोत्तम दास ठाकुर बोले स्नान करो आप लोग भी, जब मैं स्नान किए पद्मा में, और इनको तिलक वैष्णव तिलक लगा के इनको हरे कृष्ण मंत्र में कीर्तन करना सिखा दिए। महाप्रभु को स्वयं प्रार्थना किए नरोत्तम दास ठाकुर इनके लिए, भक्त बन गए। घर में तिलक कंठी डाल के जब पहुँचे तो पिताजी कहा कि भाई कहाँ गए सो,
तो भेजा तो बोला हम तो नरोत्तम दास ठाकुर के महाशय के शिष्य हो गए। बोले अरे बड़ा गुस्सा हुआ है, घर निकाल दिया उसको। लेकिन क्या करे, ऐसे कई लोगों, कई ब्राह्मणों को प्रचार करके सब ब्राह्मण लोग से इकट्ठी होकर, उसका अंचाली के राजा था उस चांद राय, तो उसको कहे तो उन्होंने फिर जाके उधर को रूप नारायण के दिग्विजय पंडित और एक दूसरे राजा था नृसिंह राजा नृसिंह, तो सब इकट्ठे होकर आए। ये नरोत्तम दास ठाकुर के सब हैं, सारे ब्राह्मणों को शिष्य बना रहा है, ब्राह्मणों के लड़कों को सब, ये क्या कर रहा है, शूद्र है, हैं। आया, आ रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती और ये रामचंद्र कविराज वहीं थे। ये बोले कि अच्छा ये नरोत्तम दास ठाकुर को तंग करेंगे, इसके पहले हम कुछ कर लेंगे। वो पंडित लोग जहाँ आ रहे थे गांव की रास्ते में घुसने का, गांव के एंड में जाकर उन्होंने दो साइड में दो दुकान खोल दिए, एक मटका की दुकान, एक पान का दुकान। बोले पंडित का ये ज़रूरत है, ये जो जाएंगे खाएंगे नहीं, कुकिंग करेंगे, पहले कुकिंग करके खा पी के पान खा के फिर निकलने जाएंगे, हैं। तो लोग सत को सताए गांव के एंड में वहाँ रखे सब सामने आके, बोले यही तो यहाँ बर्तन सेल करते, जाओ देखो मिट्टी। एक गया मिट्टी बर्तन खरीदने का, एक आया पान खरीदने के लिए। तो ये पान वाला और मिट्टी वाला संस्कृत में बात कर रहे हैं, उनसे संस्कृत से बात की, हैं। तो बोले क्या, पान बेचने वाला पूछ रहा को तुम कौन आए संस्कृत में? बोले क्या है? तो होते होते उनका आर्गुमेंट हो गया, हैं। कौन सा बड़ा देवी पूजा की विष्णु पूजा की, बोले क्या, दोनों आर्गुमेंट हो गया। तो ये मुझसे डिफीट कर दी वो, हैं। जथा तरोर मूलो निषेचन तृप्यंती तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारेण जथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वाण अच्युतेज्या। जो अच्युत विष्णु की पूजा करता है उसको सभी को एक साथ प्रसन्न कर लेता है। शास्त्र जुक्ति में ऐसा हार गए दोनों शिष्य लोग। बर्तन और पान क्या खरीदेंगे, वहीं से भाग गए। बोले ये क्या, ये गांव में तो पान वाला और बर्तन मिट्टी का बर्तन वो भी संस्कृत बोलता है, हम लोग हमको हरा दिया सोच। फिर वो दिग्विजय पंडित खुद ही गया, रूपनारायण और राजा सब गए, वो लोग भी आर्गुमेंट करके उनके साथ हार गए। तो बोले आप इतने सब जुक्ति कहाँ से सीखे हो, कहाँ से, कौन सिखाया? नहीं हम तो हैं महान परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर के एक अयोग्य शिष्य है, उनके शिष्यों के, हैं। बोले बाप, शिष्य के पास में इतने ज्ञान है और गुरु का क्या हालत, हम उनके पास नहीं, वहीं से भाग गए, वहीं से वापस चले गए। तो उसी प्रकार बहुत कहानियाँ हैं नरोत्तम ठाकुर। आज आविर्भाव, इसलिए तिरुभाव तो कहने, तो तिरुभाव केवल फिर दूसरा क्लास होगा, कैसे वो शरीर त्यागे। सर नरोत्तम दास ठाकुर इस शरीर त्यागे नहीं थे। जैसे उन्हें पद्मा नदी से स्नान के थे, उनको कृष्ण प्रेम की, हैं, मूर्तिमंत शरीर प्राप्त हुआ था गौरांग की, गौरवर्ण की, सॉरी तब तक कंचन गौरांग। तो ऐसे ही अंतर्ध्यान के समय में उन्होंने फिर वही गंगा में प्रवेश किए और उनकी गंगा किनारे से बैठे पानी में, तो शिष्य को कहे थे केवल पानी मेरे शरीर में डालते रहो, हैं। शरीर में ऐसे पानी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि, कृष्ण पंचमी तिथि में जो उनके शिष्य रहा हूँ, ऐसे पानी उनके शरीर में आदेश दिए, मेरा शरीर में पानी डालो। उनके शरीर में जब ऐसे ही गंगा पानी डाल रहे थे, वो पूरा ये शरीर पूरा गंगा के जल में पिघल गया, दूध जैसे पूरा सफ़ेद 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 होकर पूरे नरोत्तम ठाकुर वहीं अंतर्ध्यान, वहीं हैं अंतर्ध्यान हो गए। उनके समाधि नहीं है क्योंकि शरीर नहीं त्यागे, उनके ऐसे ही भगवत धाम में चले गए। वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि और उनकी बाजू में इनकी है, नरोत्तम दास ठाकुर के पुष्प समाधि है। नरोत्तम दास ठाकुर से महान वैष्णव आचार्य हैं। तो आज संक्षेप में उनकी मैंने सारी लड़ाता नहीं कहना संभव नहीं है, संक्षेप में उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय, कृष्ण मधुर उत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। His Holiness Prabodhananda Saraswati Maharaj की जय।